अब बाल छोटा या बड़ा उसी हेयर साइकिल से निकलेगा, वही फेजेस उसको सब देखनी है, ग्रोथ वाली भी देखनी है, झड़ने वाली भी देखनी है। तो बड़ा बाल गिरता है तो हमें दिखता है। मुझे ये बताइए कि बचपन से हम लोगों ने सुना है कि अच्छा तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, एक काम करो गंजे हो जाओ, हेड शेव कर लो। मतलब हम लोगों की तरफ बोला जाता है कि बाल छिलवा लो, तो जितना बाल छिलवाओगे उतना घना बाल जो है ये घना बाल निकलेगा। आएगा। ये सच्चाई है इसमें कुछ, या ये भी एक मिथ है? ये भी एक मिथ है, क्योंकि हमारे खुद के मतलब दादा नाना दादी नानी ये सब बोलते थे बाल छिलवा लो और बढ़िया हो जाएंगे, बाल अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, हेयर का एक साइकिल होता है। हेयर में हेयर के साइकिल में 3 फेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो एक बालों की ग्रोइंग फेज होती है, एक झड़ने वाली फेज होती है और एक रेस्टिंग फेज होती है, जिसमें जो झड़ने से पहले वाली स्टेज होती है। अब बाल छोटा या बड़ा उसी हेयर साइकिल से निकलेगा, वही फेजेस उसको सब देखनी है, ग्रोथ वाली भी देखनी है, झड़ने वाली भी देखनी। तो बड़ा बाल गिरता है तो हमें दिखता है, छोटा बाल छिलवाने के बाद अगर गिरेगा तो दिखता नहीं है। सिर्फ ये फ़र्क है, बालों की ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिसमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई दवाई लगा रहे हैं, प्रॉपर दवाई जो बालों की ग्रोथ के लिए दी गई है, प्रॉपर डॉक्टर से ली गई, वो दवाइयाँ अगर लंबे बालों की वजह से बालों तक पहुंच नहीं पा रही है तो बात अलग है। तो हेयर कट लेके और दवाई इजीली लगाए, क्योंकि दवाई लगाना इजी हो जाता है जब बाल छोटे होते हैं। कुछ लोग वैसे तो आजकल ड्रॉपर्स स्प्रे सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लंबे बालों में भी दवाई लगाने में। दूसरा होता है, लंबे बालों में कई बार सफाई ठीक से नहीं हो पाती। कुछ लोग जो रेगुलर बात नहीं ले पाते या रेगुलर हेड वॉश नहीं ले पाते, उन केसेस में छोटे करा लेना ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा एडिशनल एडवांटेज नहीं। हाँ, शैम्पू करने से स्कैल्प की गंदगी तो क्लीन होगी, डेफिनेटली स्कैल्प की गंदगी क्लीन होगी तो बालों को डैमेज कम होगा। उन चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है, बट छोटा बड़ा बाल कोई फ़र्क नहीं है। ओके। और ये जो शैम्पू होते हैं, मतलब कि ये भी कहा जाता है कि डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए या हफ्ते में सिर्फ एक बार शैम्पू करना चाहिए। इसके बारे में भी थोड़ा ऑडियंस को बताइए कि क्या डेली शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं और कितने-कितने दिनों में शैम्पू करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि शैम्पू कितना करना चाहिए? आप डॉक्टर साहब कितना शैम्पू करते हो? मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं और ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप जाओगे तो बहुत सारे 1000, 2-5,000 शैम्पूज़ के ऐड दिख जाते हैं आपको। तो कोई भी ऐसा शैम्पू जो जेंटल है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री आजकल बहुत अच्छे आने लग गए, वो शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। उसको चाहे आप डेली कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे अल्टरनेट डे कर लें या वंस इन 3 डेज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 7 दिन तक हम तो शैम्पू ही नहीं करते क्योंकि हमारे बाल गिरते हैं। हम तो 15 दिन में एक बार करते हैं। कई हमारे पास आते हैं, बोलते हैं 3 महीने से डॉक्टर साहब हमने तो शैम्पू ही नहीं किया, क्या बात सादे कर रहे पानी हैं? से धो लेते हैं। बाल बड़े गंदे होते हैं उनके और मेंटेन नहीं होते। तो हम बताते हैं उनको कि शैम्पू से आपकी क्लीनिंग हो रही है, उससे कोई शैम्पू से कोई आपको बाल नहीं झड़े, शैम्पू से आपका कोई बाल नहीं झड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर बहुत हार्श केमिकल्स वाले जो शैम्पू आते हैं वो अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनको जेनेटिक हिस्ट्री है हेयर लॉस की, जिनके घर में गंजापन है, जिनके घर में लोगों के बाल कम है, उन लोगों को वैसे हार्श शैम्पू अवॉइड करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।